फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 5/9 बराबर z प्लस 4/2 है। तो सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आपको कार्तीय समीकरण क्या दिया गया है। तो कार्तीय समीकरण जो है हमें क्या दिया गया है, x प्लस 3/3 y माइनस 5/9 और z प्लस 4/2 है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब इसका हमें क्या करना है कि सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। इसका सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कंपेयर करेंगे कि कंपेयर विद, ठीक है, कंपेयर विद, देखिए कंपेयर करेंगे इसका x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/में b बराबर z माइनस z1/c। देखिए ये a b c दिया है ना, तो इसको आप l भी कह सकते हैं, इसको m कह सकते हैं, इसको n भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ देखिए ये a b c जो है ना, इसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक् अनुपात है। ये क्या है, दिक् अनुपात है। ठीक है, तो ये ए बी सी जो होते हैं, ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिक् अनुपात, यानी कि एल एम एन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये x1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा। तो x1 बराबर हमारा -3 हो गया। और y1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस y1 है तो माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा z1 क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो जाएगा। तो x1 y1 z1 आ गया। ठीक है, अब देखिए सदिश रूप होता क्या है। देखिए सदिश रूप जो होता है वो मैंने बताया है कि जो सदिश रूप होता है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए x1 बराबर -3 है, y1 बराबर 5 है, z1 बराबर -4 है। तो ये इसको मान लेंगे कि वेक्टर a बराबर हमको यहाँ से जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ से -3i, यहाँ से +5j और ये -4k का प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो b के लिए देखा जाए तो b के लिए क्या हो जाएगा, देखिए b के लिए क्या होगा, ये 3 है, ये 9 है, ये 2 है, तो इसके लिए ये 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। तो इतना ये हो जाने के बाद तो वेक्टर ए हमारा क्या आ गया, एक ये, और वेक्टर बी हमारा ये होता है। ठीक है, वेक्टर बी समझ में आया क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ना ये वही हो जाता है। ठीक है, जो ए बी सी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखिए तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए क्या है -3i कैप प्लस 5j कैप -4k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी क्या दिया गया है 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है कि रेखा x माइनस 2/2 बराबर 2y माइनस 5/3 z बराबर 1 का दिक् कोज्या तथा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, छुआ का ए। ठीक है, देखिए इसमें दिया क्या है उसको पहले नोट करते हैं। देखिए रेखा दिया गया है x माइनस 2/2, 2y माइनस 5/3 और z बराबर 1 का दिक् कोज्या तथा, देखिए हमको निकालना क्या है, इसका दिक् कोज्या निकालना है क्या ना, इसका दिक् कोज्या निकालना है और सदिश
समीकरण निकालना है। ठीक है, कि सदिश समीकरण क्या होगा। ठीक है, दिक्कोज्या तथा सदिश समीकरण याद करना है। अब देखिए यहाँ से कैसे दिक्कोज्या और सदिश समीकरण निकलेगा आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ दिया गया है कि x माइनस 2/2, ये तो बात समझ में आ रहा है। 2y माइनस 5 दिया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 5/2 और बट्टे में माइनस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक बार नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है z बराबर 1 है, अगर इधर लाऊं तो z माइनस 1 हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ से इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका कंपेयर कीजिए किस से, देखिए x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1 बट्टे में b बराबर z माइनस z1 बट्टे में c से कंपेयर कीजिए। तो हमें यहाँ से पहले तो a b c यानी इसी को हम कह सकते हैं l m n, इसको ही हमें अभी बताया तो कि इसको ही हम लोग l m n भी कह सकते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, l m n कह सकते हैं, इसलिए मैं l m n भी लिख दिया। तो यहाँ से l का मान क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से m का मान -3/2 और n का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए इतना हो जाने के बाद हमें निकालना है दिक्कोज्या। क्या, दिक्कोज्या निकालना है। ठीक है, तो दिक्कोज्या कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। l बटे में अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉमा m बटे में अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। n बटे में अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है दिक्कोज्या। अच्छा, अब देखिए l कितना दिया है 2 बटे में अंडर रूट में l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग प्लस -3/2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग करना है, तो वही हमारा दिक्कोज्या निकल के आएगा। ठीक है, -3/2 m का मान बटे में अंडर रूट में बिल्कुल यही चीज़ है, तो 2 प्लस माइनस 3/2 0 का वर्ग कॉमा n। अब देखिए अंडर रूट में n क्या है, तो n तो 0 है। ठीक है, तो आप 0 कर दीजिए इसको, तो 0 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस -3/2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो यहाँ से अब इसको हल कीजिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 बट्टे में ये देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा बट्टे में 4 प्लस 9/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया 2 बटे में देखिए 4 चौका 16 9 25 बटे में 4 आ गया, कॉमा -3/2 4 चौका 16 9 25 बटे में 4 आ गया। ठीक है, कॉमा 0। अब देखिए इसको यहाँ तक ये समझ में आया, 25/4 अंडर रूट में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बटे में ये 25 बाहर निकलेगा तो 5 बटे में 2 हो जाएगा, ये भी 5 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बटे में 2 और एक मेरा था -3/2 बटे में 5 बटे में 2 और ये तो 0 था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, और ये माइनस देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -3/5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया दिक्कोज्या। क्या, दिक्कोज्या। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब रही बात क्या कह रहे हैं सदिश रूप का, कहा गया 6वें का ये सदिश रूप का समीकरण लिखिए। तो सदिश रूप क्या होता है भाई, सदिश रूप देखिए सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यही होता है। ठीक है, आया बस समझ में। अब देखिए
चूँकि वेक्टर ए की बात किया जाए तो देखिए ए की बात जब करेंगे, एक मिनट, देखिए जब ए की बात करेंगे तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, देखिए सीधा यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए कहाँ गया, ये जो बना है, ठीक है, ये यहाँ पे आना पड़ेगा। क्यों, देखिए x माइनस 2/2, y माइनस 5/2 बाई माइनस 3/2 और ये z माइनस 1, ठीक है। तो मैं ये चीज़ नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि x माइनस 2/2, y माइनस 5/2 बटे में माइनस 3/2 और z माइनस 1/0, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो वेक्टर a जो फॉर्म होगा, अब देखिए कैसे इसको कंपेयर करेंगे, किससे, x माइनस x1 बट्टे ए बराबर y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी से कंपेयर करेंगे। तो a क्या हो जाएगा हमारा, माइनस x1 बराबर माइनस 2, यानी कि ये 2i कैप हो जाएगा और ये प्लस 5/2 जे कैप हो जाएगा। और इससे देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो z1 क्या आ जाएगा, केवल एक आएगा, तो इसको हम लोग के कैप लिख देंगे। और वेक्टर b बराबर देखेंगे तो 2i कैप हो जाएगा, माइनस 3/2 जे कैप हो जाएगा और प्लस 0 के कैप हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब देखिए वेक्टर r बराबर हमें a प्लस लैम्डा b लिखना है, इसी में पुट करना है। तो a कितना है हमारा, ये है, और ये समीकरण 1 2, तो 1 रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 5/2 जे प्लस के कैप हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह पे रखेंगे तो प्लस लैम्डा और b क्या है, ये है, तो b की जगह पे 2i कैप प्लस माइनस 3/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये हमारा एक सदिश समीकरण हो गया। तो यही दोनों बोला गया था निकालने के लिए, तो दिक्कोज्या निकल गया और यहाँ पे सदिश समीकरण निकल गया, ठीक है। बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बी नंबर देखते हैं। कह रहा है 6 का बी, एक रेखा का कार्तीय समीकरण 6x माइनस 2 बराबर 3y प्लस 1 बराबर 2z माइनस 2 है, तो रेखा की दिक्कोज्या तथा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। 6 का जो बी है हम लोग करेंगे। तो देखिए हमको दे दिया गया है जो कार्तीय समीकरण जो है वो हमें दे दिया गया है ये कि 6x माइनस 2 बराबर 3y माइनस प्लस 1 बराबर 2z माइनस 2, ठीक है। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब हमें क्या निकालना है कि रेखा का दिक्कोज्या निकालना है। जो निकालना रहता है ना उसको लिख लिया जाता है, दिक्कोज्या, ठीक है, और सदिश रूप, ठीक है। 2 चीज़ें निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए जो भी निकालना है, ठीक है, सबसे पहले हम इधर हटा दें। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 6x माइनस 2 बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं, ये बट्टा 1 है, ये भी 1 है और ये 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, हमें क्या लिखना है, पहले दिक्कोज्या लिखना है, ठीक है। तो दिक्कोज्या कैसे निकलेगा, LMN याद आ गया। चलिए तो कंपेयर करिए, क्या कंपेयर किससे करेंगे, x माइनस x1 बट्टे किससे, a से, x माइनस y माइनस y1 बट्टे b से, z माइनस z1 बट्टे c से, और a b c ही LMN होता है, ठीक है। तो दिक्कोज्या क्या होगा, l बट्टे
अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एम बट्टे में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एन बट्टे में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एल क्या है, एम क्या है, एन क्या है, तो एल ए है, एम बी है और एन सी है। तो देखिए यहाँ सभी का मान तो एक है, तो आप एक रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये एक हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कि अब यहाँ पर भी तो देखेंगे कि यहाँ पर है क्या। देखिए 6 है ना, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/3, क्योंकि 2 में 6 होगा तो 1/3 हो जाएगा, बट्टे में 1/6 हो जाएगा। अरे बस समझे, इसका 6 देखिए 6x माइनस 2 है, अगर 6 से भाग दूँ तो x माइनस 2/6 होगा तो 1/3 हो जाएगा। अरे बस समझे, वैसे ही ये भी हो जाएगा y प्लस 1/3 और बट्टे में 1/3, वैसे ही ये भी हो जाएगा z माइनस 1/2। अब देखिए l जो है अब क्या हो गया, 1/6 हो गया, अंडर रूट में 1/6 का होल वर्ग प्लस 1/3 का होल वर्ग प्लस 1/2 का होल वर्ग। वैसे ही m क्या हो जाएगा, 1/3 अंडर रूट में 1/6 का होल वर्ग प्लस 1/3 का होल वर्ग प्लस 1/2 का होल वर्ग। वैसे ही n क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट में यही हो जाएगा 1/6 का वर्ग प्लस 1/3 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो 1/6 और ये देखिए 1/36 प्लस 1/9 प्लस 1/4, तो इसको हल करेंगे तो एक तरफ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 9 36 यानी कि 3 9 चौक 36, 4 1 5 और ये 18, यानी कि सब मिला के 14/36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1/3 बट्टे में अंडर रूट में ये भी तो 14/36 होगा और ये भी 1/2 अंडर रूट में 14/36 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आपका ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दिक् कोजिया हो गया, दिक् कोजिया निकल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब रही बात सदिश रूप का, तो सदिश रूप में क्या करेंगे, हम किस चीज़ को लेंगे, फिर से इस वाले समीकरण को लेंगे, तो समीकरण 1 को लेंगे। तो समीकरण 1 नोट करते हैं, समीकरण 1 से आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है क्या, सदिश रूप, यही तो है सदिश रूप। तो सदिश रूप में मैं लिखना चाहूँ तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो 1/3, फिर ये 1/3 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझे, ये 1 हो जाएगा और यहाँ से b वाला क्या हो जाएगा, b वाला ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा 173। ठीक है, तो 173 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, तो वेक्टर a क्या हो जाएगा, 1/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1 के कैप हो जाएगा, 1k मतलब कि 1 के कैप हो जाएगा, और ये आई कैप है 7j प्लस 3k कैप। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये कैसे आया। ठीक है, तो ये आपका सदिश रूप हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये सदिश रूप है। ठीक है।